Hello everyone, this is Tamanna and in this lecture we are going to discuss about the topic spherical coordinates. अब देखो spherical coordinates सिस्टम जो है उसको हम डिस्कस करेंगे डीपली, बट एक बार मैं आपको कुछ एक शेप दिखाना चाहती हूँ जिसके बिहाफ पर आप डिसाइड करोगे। इससे जो है ना आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पर स्टूडेंट्स को थोड़ा समझ नहीं आता था और मुझे भी नहीं आता था, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी इसको समझने के लिए। सो सी दिस इज़ ये आलू है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो सब्जी बना लेना। ओके अब देखो इस शेप में क्या किया है मैंने, एक्सिस को डिफ़ाइन किया है। अब देखो दिस इज़ दी एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, सॉरी दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। आप देख पा रहे हैं आई थिंक। अब देखो ये क्या है, मीन्स मैंने स्फेरिकल शेप की बॉडी लिया कोई। ओके अब इस स्फेरिकल शेप को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये तो स्मॉल है, बट हमें नहीं पता कि कितनी भी बड़ी हो सकती है। मीन्स इस टाइप की बॉडीज़ के लिए हम जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे स्फेरिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सो इस केस में हम क्या कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे और उनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। सी देखो जैसे ये कोई पॉइंट P है, ये जो ये वाला पार्ट है आप इसको पॉइंट P मान लो एंड दिस इज़ इन स्पेस। आई थिंक आप देख पा रहे हैं। हाँ ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, दिस इज़ x y एंड z। हम अभी तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, दैट्स वाई। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो लाइट की वजह से इसका कुछ प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सी मूव करने की वजह से प्रोजेक्शन भी चला जा रहा है। बट अगर मैं पेन से ड्रॉ करूँ सो प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से है, मीन्स यहाँ कहीं। सो ये जो प्रोजेक्शन है ये कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। अब इस प्रोजेक्शन को भी हम देखो, अगर मैं इस बॉडी को 2D प्लेन में डिफ़ाइन करूं तो ये कैसे हो जाएगा, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। ये कोई पॉइंट P है, मीन्स मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया, हियर इज़ पॉइंट P एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में बात करें तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं, r, थीटा एंड फाई। ओके एंड अब देखो जो मैं प्रोजेक्शन की बात कर रही थी एक्स वाई प्लेन में वो ये है, मीन्स आपको ये जो परछाई दिखाई दे रही है ना, मैं इसको बोल रही हूँ प्रोजेक्शन। एंड इस पॉइंट P के केस में इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, दिस इज़ इन एक्स वाई प्लेन, यहाँ कहीं हो जाएगा ना। अब मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देती हूँ। सो ये तो हो गई जो हमने इस बॉडी का यूज़ करके समझा है, मीन्स इस 3D बॉडी को 2D में रिप्रेजेंट किया है। अब देखो हम ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में r, थीटा और फाई को कैसे डिनोट करते हैं। अब ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट P तक ये जो ये वाली लाइन है दिस इज स्टिक एंड तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ r, मीन्स पोजीशन वेक्टर। ओके एंड अब जो थीटा है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम इस शेप के अकॉर्डिंग देखें तो। सो दिस इज़ थीटा, मीन्स ये जो जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस से एंगल बनाते हुए इस पोजीशन वेक्टर की तरफ अगर हम मूव करें तो ये हमें क्या देगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा। एंड जो फाई है वो क्या होगा, अब
इस पोजीशन वेक्टर की वजह से जो प्रोजेक्शन मिला है हमें एक्स वाई प्लेन में, और जो हमारी एक्स एक्सिस है मीन्स ये वाली एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में मूव करने पर ये प्रोजेक्शन को मीट कर गए हम। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाई, मीन्स हम फाई की डायरेक्शन में मूव किया है। ओके एंड अब और क्या रहता है इसमें, हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ फाई। अब जो डायरेक्शन होगी आपको वो बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। डायरेक्शन हमेशा यूं ही लेंगे एंड जो थीटा की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी एंड जो पोजीशन वेक्टर मींस आर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। सो इस बॉडी का तो हमारा काम हो गया। अब हम इस प्लेन के थ्रू ही अब समझेंगे। अब देखो हम अब ये देखते हैं कि जो आर थीटा एंड फाई है वो एक्चुअल में है क्या। जो आर है, आर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, यही हमने बताया था ना, दिस इज ओरिजिन 0 0 एंड 0, और इसकी रेंज क्या होगी, जो आर है हम ओरिजिन से स्टार्ट करके किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं इनफाइनाइटली, दैट मीन्स, और जो डायरेक्शन है वो है इंक्रीजिंग पैरामीटर की डायरेक्शन में, और इंक्रीज किस डायरेक्शन में कर रहा है, मीन्स यहाँ पर कम था, इंक्रीज होता होता है मीन्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज़ 0 टू इन्फिनिटी डायरेक्शन, मीन्स जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी। एंड जो आर है उसको मीन्स आर कैप जो पोजीशन वेक्टर है, जिस तरीके से हम कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में किया उसी तरीके से हम स्फेरिकल के केस में भी करेंगे। और वो कैसे हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड की कैप। बट यहाँ पर जो एक्स वाई एंड जेड है उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, और जो ट्रांसफॉर्म करेंगे सो एक्स के लिए अलग वैल्यू आएगी, वाई के लिए अलग आएगी एंड जेड के लिए अलग वैल्यू आएगी। सो और जो ये इक्वेशंस मिलेंगी हमें, इनको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो अब देखो हम कैसे ये करेंगे। दिस इज़ आर एंड जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, थीटा, और जिसके साथ थीटा बनता है मीन्स एंगल बनता है तो उसको हम कोस थीटा की टर्म्स में लिखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, एंड ये तो, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाली जो एक्सिस है वाई, ये हो जाएगी आर साइन थीटा। अब देखो ये जो आर है इसका प्रोजेक्शन है ना ये, और फिर ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, क्योंकि देखो ये भी 90 डिग्री पे है और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। वैसे ये भी और ये भी 90 पर है, बट जो प्रोजेक्शन है हमें उसके बारे में बात करनी है। दिस इज़ आर साइन थीटा। अब अगेन दिस इज़ एंगल फाई, हम इसको दोबारा से मीन्स रिजॉल्व करेंगे जैसे कंपोनेंट्स को करते हैं। सो आर साइन थीटा, सो आर साइन थीटा को तो एज इट इज़ लिख देंगे, एंड फाई इस एक्सिस के साथ है मीन्स एक्स के साथ। सो क्या हो जाएगा, कॉस फाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है इस वजह से। सो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर साइन थीटा कॉस फाई। सिमिलरली हम इसके लिए भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा ना, सो ये क्या हो जाएगा, कॉस मीन्स साइन फाई। सो जो पूरी हमें एक्सिस मिलेगी वाई के लिए, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा एंड साइन फाई। सो हियर विल बी आर साइन थीटा एंड साइन फाई। एंड जो जेड एक्सिस है वो क्या है, दिस इज आर कोस
theta. And now see, is the unit vector r cap is constant or not constant. अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, दिस इज द यूनिट वेक्टर r cap for this point P and similarly this is the projection of point P. अब इस पॉइंट के लिए जो यूनिट वेक्टर r cap है वो तो इस डायरेक्शन में है एंड सिमिलरली इस पॉइंट के लिए जो r cap की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, क्योंकि जो r cap की डायरेक्शन है वो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जब हम ज्वाइन कर रहे हैं सो उसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही उस r cap की डायरेक्शन है. सो इसके लिए भी डिफरेंट है और इस पॉइंट के लिए भी डिफरेंट है. अब सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ मीन्स अगर ज्वाइन की जाए सो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा. दैट्स वाई वी कैन से दैट r cap इज़ नॉट कांस्टेंट. सो दिस पॉइंट हैज़ बीन ऑल्सो क्लियर्ड कि जो r cap की डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है. अब हमें क्या देखना है, थीटा के बारे में. ये सब तो हम r के बारे में पढ़ चुके. पहले थीटा को देखते हैं, फिर यूनिट वेक्टर को देखते हैं. जो थीटा है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल मेड बाय जेड एक्सिस, और किसके साथ बनाएगा, एंड पोजीशन वेक्टर पीवी से डिनोट कर रही हूँ मैं पोजीशन वेक्टर को. सी जो थीटा है वो ये है. अब डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द जेड एक्सिस एंड दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, दिस इज़ आर वेक्टर. ओके, एंड जो डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, जो थीटा है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है ना. सो अब डायरेक्शन हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी और वैल्यूज़ को देखते हैं. अब जो रेंज है वो देखो, दिस इज़ रेंज. अब देखो ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम थीटा की वैल्यू को मेज़र करेंगे सो जो नेगेटिव डायरेक्शन है जेड एक्सिस की उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते. अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, मीन्स इस तरीके से डिफाइन है यूँ, और थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको इस पॉइंट के लिए. आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, या तो आप इस डायरेक्शन में आकर इसको मेज़र कर लो और या फिर इस साइड से आकर इसको मेज़र कर लो. अब वैलिड कौन सा होगा, मैंने अभी बताया कि नेगेटिव जेड एक्सिस को हम क्रॉस नहीं करेंगे. अब दिस इज़ द नेगेटिव जेड एक्सिस, इस वाले मेथड को फॉलो करें तो ये लो गलत है, क्योंकि नेगेटिव तो क्रॉस नहीं करनी. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल, या फिर हम बोल सकते हैं कि यही मेथड सही है. सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहाँ पर हो तो हम उस केस में क्या करेंगे, पहले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से. हम इस डायरेक्शन आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे तो जेड एक्सिस क्रॉस नहीं हो रही, तो यही वाली डायरेक्शन इसकी करेक्ट होगी इस पॉइंट को मेज़र करने के लिए. बट अगर इस डायरेक्शन में आए ना, लाइक दिस इज़ इनवैलिड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस केस में नेगेटिव जेड डायरेक्शन क्रॉस की जा रही है. अब इसकी जो रेंज होगी मीन्स वो क्या हो जाएगी, हम यहाँ तक ही आ सकते हैं सिर्फ दोनों ही साइड से. और ये कितनी है, मीन्स जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी है, दिस इज़ 0 to 180 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज़ पाई. अब देखो जो यूनिट वेक्टर थीटा है आप उसको मेज़र करके देखो डिफरेंट पॉइंट्स को. जैसे आर कैप के लिए मेज़र किया था ना, उसी तरीके से थीटा कैप देखो. मान लो ये वाला पॉइंट है, उसके लिए तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये है. सिमिलरली जब आप पॉइंट पी के लिए स्टडी करोगे सो उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी. अब देखो ये जो पॉइंट है ना, आप बिल्कुल स्मॉल से ही एरो से डिनोट करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े एरो से डिनोट करोगे तो उसमें इतना मीन्स क्लैरिटी नहीं आएगी,
क्योंकि जो डायरेक्शन है थीटा की, मान लो बिल्कुल यहाँ पर ही मैं पॉइंट मीन्स कोई अनदर पॉइंट पी डैश को कंसिडर करूँ और उसके लिए थीटा की बात करूँ, सो थीटा की तो डायरेक्शन यहाँ चेंज हो जाएगी, भले ही ज़्यादा मिजरेबल ना हो बट चेंज तो होगी। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इट शुड बी वेरी स्मॉल। एंड थीटा कैप की डायरेक्शन हो गई। एंड हम क्या बोल सकते हैं अब थीटा कैप को कि ये भी कांस्टेंट नहीं है, मीन्स दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। हमने एग्जांपल्स लेकर भी डिफरेंट पॉइंट्स के लिए स्टडी कर लिया है। नाउ लेट्स सी व्हाट अबाउट द फाई। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी, ये क्या है, दिस इज़ द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्शन PRO प्रोजेक्शन OP डैश। अब जो ये डायग्राम है, ये दिस इज़ द पॉइंट P डैश, वैसे P बोला था बट हम यहाँ पर P डैश बोल सकते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये दो पॉइंट हो जाएंगे ना PP, इस वजह से। सो प्रोजेक्शन OP डैश ऑफ पोजीशन वेक्टर OP, ओके, इन XY प्लेन, क्योंकि ये जो OP डैश है वो XY प्लेन में लाई कर रहा है, दैट्स वाई। एंड फ्रॉम पॉजिटिव X एक्सिस, इन डायरेक्शन भी हमें लिखनी होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जो ये डायग्राम है इसमें हम फाई के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं, सो इसको मेज़र करते टाइम, जैसे थीटा के लिए तो हम नेगेटिव जेड डायरेक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे थे, ये रूल था, लेकिन क्या हम फाई की केस में ऐसा कर सकते हैं कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को क्रॉस कर लें? सो इस केस में आंसर है यस, हम क्रॉस कर सकते हैं। इवन क्रॉस नहीं बल्कि हम पूरा सर्कल कवर कर सकते हैं लाइक दिस, और ये जो सर्कल होगा मीन्स हम 30 डिग्री तक घूम सकते हैं फाई की वैल्यू को मेज़र करते टाइम। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, जो रेंज होगी फाई के केस में वो क्या हो जाएगी 0 to 360 डिग्री, या फिर हम बोल सकते हैं 2 पाई। और जो फाई है, फाई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर की टर्म्स में जब बात करें तो क्या ये कांस्टेंट होगा या फिर वेरिएबल होगा? सो एक बार पॉइंट्स के थ्रू हम देख लेते हैं। मान लो पॉइंट P ये है एंड P डैश ये है। P के केस में हमें वैल्यू इस तरीके से मेज़र करनी होगी फाई की, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। बट P डैश के केस में डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। सो इस केस में भी जो वैल्यू है वो डिफ़र कर रही है, मीन्स अलग पॉइंट के लिए अलग ही आ रही है। सो वी कैन से दिस इज़ नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर इन केस ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड द क्वेश्चन अराइजेस कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, जिस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाते थे, क्या यहाँ भी वो बनाएंगे? सो आंसर है हाँ, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो हर पॉइंट पर, मीन्स अगर सिर्फ P के लिए बात करें सो आर कैप इस डायरेक्शन में है, थीटा कैप इस डायरेक्शन में है, एंड जो फाई होगा वो कहीं इस तरीके से होगा, मीन्स इस तरीके से। सो यहाँ पर जो है ऑर्थोगोनल सिस्टम बन रहा है तीनों यूनिट वेक्टर्स के लिए। सो वी कैन से फॉर्म ऑर्थोगोनल सिस्टम, हम कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट का एग्जाम्पल भी ले लिया हमने। बट अब हमें यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू भी तो चाहिए ना। हम यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सपोज करो आर यूनिट वेक्टर के लिए कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर बाय में आर का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा कैप इसके लिए वैल्यू कैसे निकलेगी, कर्ल आर मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली फॉर फाई कैप के लिए ये हो जाएगा
कर्ल आर वेक्टर बाय में कर्ल फाई अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखो हमें पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में। अब वो हमने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी एक्स वाई एंड जेड के लिए, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अब एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। सो क्या मिलेगा हमें, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई एंड आई कैप प्लस में वाई की वैल्यू थी आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप एंड फॉर जेड दिस इज आर कोस थीटा एंड डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। अब यहाँ पर देखो जो पोजीशन वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी किस पर आ रही है, थीटा एंड फाई की टर्म्स में। सो अगर ये कांस्टेंट है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आई जे और के है उनकी टर्म्स में इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो यूनिट वेक्टर से निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि आई जे के से हम आर थीटा फाई के प्लेन में कैसे जाएंगे। सो पहले तो जो आर कैप है उसके लिए क्या करें, पोजीशन वेक्टर ये आ गया, इसको विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिलेगा, आर तो 1 हो जाएगा, दैट इज़ साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस में साइन थीटा साइन फाई जे कैप, क्योंकि आर फिर से 1 हो गया एंड यहाँ भी 1 हो जाएगा, प्लस में कोस थीटा के कैप। दिस इज़ द, ये क्या आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद वाली वैल्यू। एंड इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, जब हम इसका अंडर द रूट करके इसको स्क्वायर करके देन प्लस करेंगे। सो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वो हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एंड अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई, ये वाली टर्म 1 हो गई एंड प्लस में कोस स्क्वायर थीटा एंड ये वाली टर्म 1 हो गई, ये तो ख़त्म। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 आ गया। और जो यूनिट वेक्टर आर कैप है मीन्स डिफ्रेंशिएट करके अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 आ गया, और जो इसको डिफ्रेंशिएट किया था इसको डिवाइड करेंगे, सो यही वाली टर्म बच जाएगी। मीन्स जो हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप है वो यही वाली टर्म है। और इसके बाद जब हम फर्दर करेंगे मीन्स थीटा कैप के लिए सिमिलर वे में विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। सो सी व्हाट वी विल गेट हियर, पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड थीटा कैप की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कर्ल आर बाय में कर्ल थीटा, दिस इज वेक्टर एंड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसको विद रेस्पेक्ट टू जब हम थीटा से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी आर एंड कोस फाई एज इट इज़ साइन थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है ना, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस में दिस इज आई कैप एंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव इसका अगेन कोस थीटा साइन फाई जे कैप एंड प्लस में कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सी अंडर द रूट करके आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई एंड कोस स्क्वायर थीटा, अगेन प्लस में कोस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फाई, एंड ये अगेन प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई, वैसे 1 हो जाएगा, एंड सी यहाँ पर क्या है, आर इज़ मिसिंग, सो दैट्स वाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एंड आर स्क्वायर के साथ और क्या कॉमन आ सकता है, कॉस स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई, अगेन ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, एंड प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, तो अंडर द रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखो जो ये वाली टर्म थी यहाँ भी आर आएगा, सो आर स्क्वायर हो जाएगा अंदर, एंड यहाँ भी आर स्क्वायर और ये कॉमन हो जाएगा, सो ये वाली टर्म अगेन 1 हो गई, एंड आर स्क्वायर का रूट कट जाएगा, और फाइनली वी विल गेट आर। और जो यूनिट वेक्टर है थीटा कैप वो क्या हो जाएगा, कॉस फाई थीटा कैप, क्योंकि इसके डिवाइड में करेंगे ना, सो आर 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 ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें ये वाली टर्म बचेगी कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, एंड माइनस में मीन्स आर वो साइन थीटा के कैप, क्योंकि आर तो कैंसिल हो जाएगा ना डिवाइड में करने के बाद। ये यूनिट वेक्टर आ गया थीटा के लिए। सिमिलरली फॉर फाई कैप के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट कर होगा, बट इसकी जो वैल्यू आएगी मैं उसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। सो फाई कैप के लिए जो पोजीशन मीन्स यूनिट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, सी माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप प्लस में कॉस फाई जे कैप एंड प्लस में 0 के, क्योंकि इस केस में जो के वाला कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू फाई डेरिवेटिव करना है ना, और जेड के साथ फाई की टर्म है ही नहीं पोजीशन वेक्टर में। सी देखो यहाँ पर फाई नहीं है, दैट्स वाई इट विल बिकम 0, एंड दिस इज़ फॉर यूनिट वेक्टर फाई कैप। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब जो रिज़ल्ट हमने यूनिट वेक्टर के लिए निकाले हैं उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ लाइक दिस, एंड सिमिलरली फॉर थीटा कैप एंड आर कैप के लिए बैक साइड में आप देख लेना, क्योंकि आपने नोटबुक में नोट्स बनाए होंगे। अब देखो हमें करना था कन्वर्ज़न हम कैसे करेंगे, वो जैसे आर थीटा फाई मीन्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से हमें जाना है आई जे एंड के मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम कैसे जाएंगे, सपोज करो दिस इज़ आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। अब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसे फॉर्म होगी, अब अगर आपको याद हो मीन्स बैक साइड में देखो आप एक बार, जो पोजीशन वेक्टर जो यूनिट वेक्टर आर कैप के लिए निकाली है हमने वैल्यू, वो क्या है, मीन्स आई के साथ जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करो। आई के साथ जो कंपोनेंट है वो क्या है, साइन थीटा कोस फाई, एंड जे के साथ क्या है, साइन थीटा साइन फाई, एंड के के साथ है कोस थीटा। और उसी तरीके से जो थीटा कैप है उसके साथ ये वाले कंपोनेंट है, आई के साथ ये है, जे के साथ ये है, एंड के साथ ये है। सो फिर हम थीटा की लिखेंगे इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में, कोस फाई कोस थीटा, एंड जे के लिए है
कोस थीटा साइन फाई, एंड के लिए है माइनस साइन थीटा। और जो फाई कैप है उसके लिए भी लिखेंगे सिमिलर तरीके से, हो जाएगा आई के लिए माइनस साइन फाई, एंड जे के लिए कोस फाई, एंड के लिए ये 0 है। ये तो हो गया स्फेरिकल से कार्टिजन में जाने के लिए। बट व्हाट अबाउट अगर हमें रिवर्स में आना हो कार्टिजन से स्फेरिकल, सो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा आई जे एंड के एंड इक्वल टू जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन इसका ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज भी पता है, रो को कॉलम में चेंज हो जाएगा, मीन्स इस वाली लाइन को आप इस वे में लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, जो यूनिट वेक्टर है उनसे, आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। दिस इज फॉर कार्टिजन टू स्फेरिकल वी कैन से। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, सिमिलर तरीके से हम लाइन एलिमेंट मीन्स डीएल वेक्टर, सरफेस एलिमेंट मीन्स डीएस वेक्टर, एंड वॉल्यूम एलिमेंट मीन्स डी टाउ या फिर डीवी वेक्टर, इनको भी तो लिखना है ना। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में जो लाइन एलिमेंट होता था वो हम कैसे डिफाइन करते थे, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, मीन्स स्मॉल चेंज इन एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, स्मॉल चेंज इन वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, एंड स्मॉल चेंज इन जेड इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। बट क्या हम स्फेरिकल के केस में लाइन एलिमेंट के लिए इसी तरीके से लिखेंगे क्या, मीन्स डी एल आर आर कैप मीन्स स्मॉल चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप प्लस में डी एल थीटा और यूनिट वेक्टर थीटा कैप इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, स्मॉल चेंज होगा लेंथ का, एंड प्लस में डी एल फाई कैप। क्या हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो डी एल लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ये वाला तो ठीक है, बट ये दोनों करेक्ट नहीं है। ये दोनों करेक्ट क्यों नहीं है, अब देखो जब आप इनको फाइंड करोगे, सपोज करो देखो इस तरीके से है ना हमारा डायग्राम, दिस इज थीटा। अब थीटा के लिए देखो, मीन्स मान लो ये पॉइंट P है, आप थोड़ा सा आगे और बढ़ गए थीटा की डायरेक्शन में, सो आप यहाँ कहीं यहीं पर आ जाओगे, एंड दिस इज़ डी थीटा। अब हमें पता है ये क्या है, दिस इज़ आर्क मीन्स डी एल थीटा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला होता है। आर्क क्या है, डी एल थीटा, रेडियस क्या है, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर, आप इसको डी आर लिख सकते हो, एंड एंगल क्या है, डी थीटा। सो अब जो डी एल थीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई, आप इसको डी आर नहीं लिखेंगे क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज नहीं हुआ, वो तो रेडियस की तरह है ना, सो ये आर ही रहेगा, आर डी थीटा इक्वल टू डी एल थीटा। हमारे पास तो ये रिलेशन आ गया ना, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। सो ये करेक्ट कैसे होगा, डी एल आर आर कैप प्लस में थीटा के लिए ये आया है आर डी थीटा थीटा कैप, एंड प्लस में अब देखो जो फाई वाला कंपोनेंट है उसको कैसे लिखेंगे, डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से था, एंड फाई यूँ था और इस डायरेक्शन में फाई की डायरेक्शन थी, एंड ये हमारा जो स्मॉल चेंज होगा डी फाई थीटा, दिस इज़ डी एल फाई। अब देखो दिस इज़ डी एल फाई, डी एल फाई, दिस इज़ आर्क, और रेडियस क्या है यहाँ पर, सेम आर, और ये किसके इक्वल है, एंगल, एंगल क्या है, डी फाई।
क्योंकि ये जो स्मॉल चेंज है एंगल में वो डी फाई के इक्वल है ना। सो डी एल फाई क्या मिल गया, आर डी फाई। सो यहाँ भी सेम आ गया, आर डी फाई किस डायरेक्शन में, फाई कैप डायरेक्शन में। दिस इज द स्मॉल चेंज इन लेंथ इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब एरिया के केस में क्या हो जाएगा, जब हम एरिया के लिए फाइंड करते हैं सो उस केस में होगा किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लिकेशन और जो थर्ड कोऑर्डिनेट बचेगा उस डायरेक्शन में। सपोज करो जैसे क्या लिख सकते हैं हम, आर कैप। अब आर कैप डायरेक्शन होगी, सो बचेंगे क्या, ये वाला लेंथ स्मॉल चेंज और ये वाली स्मॉल चेंज किस में, दिस इज स्मॉल चेंज इन फाई, दिस इज स्मॉल चेंज इन थीटा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डी थीटा डी फाई। ये हो गया किस डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन में। सिमिलर तरीके से थीटा कैप की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी एल आर, ये वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई में हो जाएगा। थीटा कैप की डायरेक्शन है तो हम इसको नहीं लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय दिस आर डी फाई। ये सेकंड वाला एरिया कंपोनेंट हो गया एंड जो थर्ड डायरेक्शन है दिस इज़ फाई कैप। सिमिलर तरीके से इसके भी बाकी दो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। फाई कैप ये है सो इसको कैंसिल करो एंड आर डी थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय डी एल। ये हो गए एरिया एलिमेंट तीनों डायरेक्शंस में, दैट इज़ आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। अब जो लास्ट में है वो क्या बच गया, वॉल्यूम एलिमेंट इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये क्या हो जाएगा, मीन्स तीनों की मल्टीप्लाई, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला एंड ये वाली टर्म। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर डी आर डी थीटा एंड डी फाई। दिस इज फॉर वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ spherical polar coordinates. Now the concept of spherical polar coordinates is completed. बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करो, जैसे मान लो ये डायग्राम है और स्फेरिकल के केस में ये है, हमारी बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज़ एक्स डायरेक्शन, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। अगर सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम या फिर कोई भी पार्टिकल है, सो जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है मीन्स 1D डायरेक्शन है, तो अगर उस डायरेक्शन में तो चेंज होगा, मीन्स क्या चेंज होगा, यूनिट वेक्टर। बट जो बाकी के रिमेनिंग यूनिट वेक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अब सपोज करो जैसे ये तो होता है फाई, दिस इज़ थीटा। अब यहाँ पर जो है थीटा एंड फाई दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, बस जो वेरी करेगा वो क्या है, आर वेरी करेगा। दिस इज क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, दैट्स वाई। ओके, एंड अगर मान लो हमारा पॉइंट कहीं यहाँ स्पेस में हो, मीन्स प्लेन में हो, स्पेस में नहीं, सो इस केस में क्या होगा, और सपोज करो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी एक ही डायरेक्शन, बट यहाँ पर जो है थीटा देखो, जब पॉइंट यहाँ पर था तो पूरा 90 डिग्री का एंगल था, बट जब पॉइंट यहाँ कहीं आ गया, अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ सो 90 से कुछ कम हुआ, यहाँ पर आया सो और कम हो जाएगा इसको ज्वाइन करने पर। सो और क्या बोल सकते हैं हम, देखो इस वाले पॉइंट के लिए डी एल वेक्टर क्या होगा, डी आर आर कैप प्लस में डी थीटा थीटा कैप। मीन्स चेंज तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, जो थीटा है वो भी
एंड आर भी। ओके, सो यहाँ पर क्या है, लेकिन ये तो लाइन डायरेक्शन भी है, और अगर यूनि डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दो कांस्टेंट होने चाहिए। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो डी आर एंड डी थीटा है उन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, और तभी ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफ़िल होगी। अब रिलेशन हम क्या कह सकते हैं, मीन्स आर साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पर जो फाई है मीन्स जब यहाँ से यहाँ जाएगा फाई, तो यहाँ पर पाई बाई 2 है ना, सो इक्वल टू 1। साइन अगर पाई बाई 2 है सो ये क्या हो गया, 1 हो गया। साइन 91 होता है। आर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1। सो दिस इज़ द रिलेशन। ओके, सो यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो बताना था। एंड नाउ द लेक्चर एंड्स हियर, and all the best for your entrance examinations, and thank you for watching this video. Goodbye.